घंटे ऐसे ही ज़ाया कर दिए, ना उसमें कोई नमाज का वक़्त ज़ाया किया, ना कुछ और नुकसान किया। एक तो ये प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बातों के बारे में भी फरमाते हैं कि मोमिन का इस्लाम उस वक़्त तक कामल नहीं होता जब तक कि वो फजूल बातों को ना छोड़ दे। इस वक़्त को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल करना, वक़्त भी तो अल्लाह की इमानत है दी हुई हमारे पास, और इसको बेहतर अच्छे तरीके से ही अदा कर दिया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो एक तो ये है। दूसरा, ऐसी लुग़वियात जिनमें दुनिया का भी कोई नुकसान हो, दीन का भी नुकसान हो, हम इनमें पड़े हुए हैं, लहू लाभ में पड़े हुए, ये वो है जिससे बचना हर मोमिन पर फर्ज है, फर्ज ऐन है। क्यों? कि जिसमें दुनिया का नुकसान भी है, दीन का नुकसान भी है। मिसाल के तौर पर कौन से महफिल मौसीकी में बैठ गए, अब मौसीकी तो हराम है, अब वहां बैठ गए, वक़्त भी ज़ाया किया और ईमान भी ज़ाया किया। इससे बचना फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन। वो शख्स सही मोमिन नहीं करवा सकेगा जो इन चीज़ों से अपने आप को नहीं बचाएगा। इससे बचाना है और अपने आप को इनसे बचाते हुए आगे चलना है, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। लिहाजा ये मोमिन जो है वो लुग़वियात जो है उनमें नहीं पड़ता। ये दो खूबियाँ हुई मोमिन। तीसरी खूबी जो इन आयात ने बयान की है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ये लोग हैं जो ज़कात को अदा करते हैं, इसको बोझ नहीं समझते बल्कि खुशी के साथ। अब अल्लाह ने मुझे 100 रुपया दिया है, उससे 2.5 रुपये मैंने ज़कात के दे दिए, खुशी के साथ, ये सोचकर कि ये मेरा अल्लाह मुझे पहले ही 90 रुपये दे देता तो मैंने कबूल करने थे 10 रुपये कम भी, तो लिहाजा मैं उसकी खुशनुदी के लिए अपने हाथ से 2.5 रुपये दे दूं। इस अंदाज से अब इसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो वो जो फ़राइज़ में आता है, इसमें तो कोई राय नहीं, कोई दूसरी राय नहीं है कि ये अदा करना ही है, इसके बगैर कोई चारा नहीं, वगरना रोज़े क़यामत को भुगतना पड़ेगा। दूसरा मुस्तहब्बात, ये बात याद रखें कि इसी उम्मत पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, साबिक़ा उम्मतों पर भी थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में सूरह मरियम में है कि वो अपनी औलाद को नमाज और ज़कात की तलकीन किया करते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो अपनी औलाद को नमाज और ज़कात की तलकीन किया करते थे। और इसी तरह हज़रत ये सूरह मरियम में आगाज़ बनाए, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम उन्होंने पंगूड़े के अंदर ये कहा कि मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया है। तो गोया ये कोई हमारे पर ख़ास टैक्स नहीं लग गया, साबिक़ा उम्मतों पर भी ऐसा ही रहा है, ये बात ज़हन में रखें। और हमने उसी के मुताबिक चलना है जो अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया है, और इस पर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, यानी फलाह पा लेंगे। तो ज़कात जो है पहली तो चीज़ है फ़राइज़, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो देनी ही देनी है। जिसमें माल पर और इसके जानवरों पर ये नसाब मुकर्रर है। ये ज़कात का जब टॉपिक हो तो उसमें ही मुकम्मल तौर पर डिटेल पढ़ी जा सकती है, बहरहाल वो अदा करता है। इसमें सदका फ़ितर भी आता है, ये भी याद रखें, ये भी फ़राइज़ में आता है, ये भी फ़राइज़ में, ये नवाफ़िल में, ये मुस्तहब्बात में नहीं है, वो भी फ़राइज़ में है। इसके बाद मुस्तहब्बात, देखिए कहीं मस्जिद बन रही है, वो मस्जिद में अल्लाह ने बहुत दिया है, अपने माल में से वहाँ पर कुछ खर्च कर दिया जाए। ज़कात दे चुके हैं, कोई यतीम गरीब बच्चा मिल जाता है, उसने फ़ीस देनी है,
उसके बेचारे के पास पैसे नहीं, फिर अपने पास से उसे दे दे, कोई बात नहीं, ज़कात दे दे, माल तो उसी का ना, माल तो अल्लाह का है, अगर वो ना देता तो क्या करती, उसी में से ही देना है, मालिक के दिए से जब देना है तो भाई कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे ये इंसान की जिबिल्लत में ये चीज़ है कि वो अपना ही समझता है। जैसे आप देखें ना, एक छोटा सा बच्चा है ना, आप उसको एक बिस्कुट दे दें, एक हाथ में पकड़ लेगा, फिर एक और दे देंगे, दूसरे हाथ में पकड़ लेगा, अब वो समझता है कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, कि उसकी यही है, दोनों हाथों में एक एक बिस्कुट आ गया उसके। अब उसे कहें कि मुझे एक बिस्कुट देखो, नहीं देगा, तो नहीं देगा। ये नहीं सोचेगा कि ये शख्स जिसने मुझे 2 बिस्कुट दिए, अगर एक ना देता तो फिर एक ही था ना मेरे पास, अगर इसने 2 दे के मुझसे एक मांग लिया है तो मुझे भी तो दे देना चाहिए खुले दिल के साथ। ये नहीं सोच में आती, ये सोच में नहीं आती, ये अकल में नहीं बात आती। मेरे अल्लाह ने जो माल हमें दिया हुआ है वो सारा हमारा अपना नहीं है, वो सारा हमारा अपना नहीं है, कुछ दूसरों का माल है जो आपकी जेब में डाल दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब कोई मेहमान घर में आ जाए, ये मेहमान का रिज़्क था जो आपके पास था और उसकी मेहमानदारी करनी चाहिए। अगर अल्लाह हमें ये हुक्म दे देता कि फलां बंदे का ये रिज़्क है, तुम जाओ उसके पास पहुंचा के आओ, तो फिर वो कंधे पे उठा के हज़ारों मील, सैकड़ों मील का सफ़र करके उसके घर में पहुंचाना फ़र्ज था, पहुंचा के आते या गुनाहगार मार जाते। ये अल्लाह का एहसान है कि उस बंदे को आपके पास पहुंचा रहा है कि जाओ, मैंने तुम्हारा रिज़्क वहाँ पहुंचाया, तुम अपना रिज़्क वहाँ से इकट्ठा कर लो। ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान समझते हुए मेहमान की मेहमान नवाजी करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा एहसान है। और इसी तरह से घर के अंदर कोई शख्स आपसे सदका व खैरात मांगने के लिए आता है, उसके वसाइल नहीं है, तो बड़े खुश दिली से उसको देना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जो माल इसका मेरी जेब में था वो ये लेके चला गया। ख़ानदान के अंदर, बरादरी में भाई है, बहन है, अजीज़ो कारब हैं, उन पर अगर अल्लाह ने हमें दौलत दिया है तो उनके ऊपर नज़र रखना ये भी हमारे फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है कि हम उन पर नज़र रखें और देखें कि कौन मुस्तहिक़ है और किस तक इस माल पहुँचाना है जो उसका हमारे पास आया हुआ है, कोई फालतू नहीं। ये तीसरी खूबी है। अगली खूबी कौन सी है? वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। एक बात सुन लो, बेशक जितने मर्जी जो मर्जी दावे करें गैरों में, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जितनी इज्जत अल्लाह ने, इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने औरत को दिया, ना किसी ने आज तक दिया, ना कोई दे सकता। ज़रा थोड़ा सा गौर करो, अल्लाह ने फरमाया कि तुम निकाह करो और अपनी ख्वाहिशात की तकमील करो, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। लेकिन इसके बाद अगर कोई शख्स किसी गैर औरत की तरफ गलत निगाह से देखता है, अगर वो गलत कारी करता है, फिर क्या फरमाया कि इसका जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसको कत्ल नहीं करना बल्कि अज़ियतें दे देगा, तकलीफ के साथ कत्ल करो, ताकि ये मुकामे इबरत बन जाए दूसरे लोगों के लिए। क्या कहा है? इसको पत्थर मार मार के, पत्थर मार मार के इसको जान से खत्म कर दो। उस वक्त तक इसको पत्थर मारो जब तक इसकी रूह कब से अंसी से परवाज नहीं कर जाती। बताओ कौन है जिसने इतनी इज्जत औरत को दी है? ये है वो इज्जत जो हमारे मजहब ने औरत को अता की है। और यहाँ पर यही लफ्ज़ है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। लेकिन कहाँ पर है? इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। इजाज़त है कहाँ पर? वहाँ तक अपनी बीवियाँ या आपकी मलकियत में जो लौंडियाँ हैं। मैं एक बात ये भी आपको बताना चाहता था जो भूल गया, कि हमारे दीन ने
صرف مسلمان عورتوں کو نہیں بلکہ غیر مسلم عورتوں کو بھی عزت عطا کی ہے۔ جب قوانین نہیں تھے اسلام سے پہلے تو کیا تھا، جو عورتیں قید ہو کے آ جاتی ان کے ساتھ، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کیا لفظ زبان سے نکال رہا ہوں، وہ ان کے ساتھ بازار حسن سجایا جاتا اور ان عورتوں سے دولت اکٹھی کی جاتی اور ان کو اپنے لیے حلال سمجھا جاتا۔ اسلام نے اس رسمی بد کو ختم کیا اور کہا کہ اگر عورتیں یہ کوئی واپسی کی سبیل ہے، کسی طریقے سے قیدیوں کے تبادلے میں یا کسی طرح سے واپس ہو سکتی تو واپس کرو، نہیں تو ان کا بھی نفس ہے، ان کی بھی خواہشات ہیں، تمہارے علاقے کے اندر تمہارے نوجوانوں کو یہ خراب کریں گی، لہذا یہ کسی کی ملکیت میں دے دو، جس کی ملکیت میں ہے وہ اس کے ساتھ وہی تعلق رکھ سکتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور اس کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ بتاؤ کسی نے غیر عورت کو اس طرح عزت دی ہے؟ کوئی نہیں مالک لال کہہ سکتا۔ اور یہ عزت کس نے دی؟ یہ صرف اور صرف میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے ساتھ یہ عزت عطا کی۔ میں یہ ساتھ اس لیے کہا کہ نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، فقط وہی کہتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فَمَن يَبْغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ جو ادھر ادھر کوئی راستہ تلاش کرتا ہے وہی شخص حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اور جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے اس کی سزا میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میرے آقا نامدار نے اور اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے اتنا سخت حکم آیا ہے کہ کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگلی خوبی کون سی اس کے اندر ہوگی جو مومن ہے؟ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جب وہ وعدہ کرے گا پورا کرے گا۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کرو، وعدوں کے بارے میں روز قیامت کو پوچھا جائے گا، وعدے پورے کرنا لازم ہے۔ اور جب کسی شخص کے پاس امانت رکھ دی جائے کوئی چیز تو پھر اس امانت کی حفاظت کرنا بھی اس شخص پر لازم ہے۔ بہرحال میں بہت کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں کہ جس طرح سے آقا نامدار نے اپنے دشمنوں کی امانتوں کی حفاظت کی، اس طرح سے یہ نہیں کہ ایک شخص کی امانت ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی کھٹ پٹ ہو گئی تو اس کی امانت بھی غائب، ایسا نہیں ہے۔ دشمن کی امانت بھی اس کو واپس کرنا، وعدوں کو پورا کرنا ایک مومن پر فرض ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آخری بات ہے میں جو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی مومن کامل کی خوبیوں کی ابتدا نماز سے ہوئی اور انتہا نماز سے ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی کس حد تک اہمیت ہے۔ آخر میں پھر یہ کہا کہ یہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو، یہاں پر اس کا مطلب پہلے سے تھوڑا مختلف ہے کہ ان کے وقت پر پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مرد کی نماز بغیر شرعی عذر کے گھر میں نہیں ہوتی، مرد کی نماز بغیر شرعی عذر کے گھر میں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک هم الوارثون، وارث جیسے وراثت کا مال اس کے وارثوں تک پہنچانا فرض ہے، اسی طرح سے اللہ نے مومن کامل کی ساری خوبیاں بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہی لوگ جو ہیں جنت کے وارث ہیں۔ وارث کہا کہ جس طرح وراثت کا مال
اس کے مالک تک پہنچانا فرض ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ ان وارثوں تک ان کی جنت پہنچا دی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید کے ساتھ ان تمام خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔